फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे बढ़िया आप लोग सब। तो हम लोग अपनी जो हमारी क्लास 9 की मैथ्स की सीरीज है उसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स को, आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में मैंने आपको जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। पॉलिनोमियल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x3। ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो उसके बाद फिर मैंने आपको डिस्कस किया था और बताया था कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग जो कैटेगराइज करते हैं दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। टर्म्स मैंने बताई थी, ये जैसे कि तो ये एक टर्म होगी। अगर इसी में हम ऐड करते हैं कोई दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं 5x क्यूब प्लस 5x, है ना, तो ये क्या होगा, ये इसकी टर्म्स हो गए हैं ना। इस तरह से जो टर्म्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक टर्म के हो सकते हैं मोनोनोमियल, बाइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। उसी तरह से फिर मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर, अगर पावर एक है तो वो क्यूबिक तो लीनियर हो गया, अगर दो है तो क्वाड्रेटिक हो गया, दो पावर है, और तीन पावर है तो फिर वो क्यूबिक हो गया। तो आज की क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स की और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स सिंपली वो होते हैं जिनकी वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ठीक, जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं जिससे कि हमारा आंसर है वो जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर और x की वैल्यू हमने जीरो यहाँ पे पुट कर दी, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया? तो ये वैल्यू हो गई आपकी जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल तो उनकी वैल्यू जो होती है वो डिफाइंड नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, है ना। जो जीरोस हैं जीरो पॉलिनोमियल के, जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स कैन हैव any or can number, can have value or can be any real number। जैसे कि अगर हम बात करें ax to the raised to power 5 प्लस कोई भी मान लो जीरो है पॉलिनोमियल का, ठीक है। और अगर हम बात करें ax raised to power 4 plus bx raised to power 3, तो यहाँ पे क्या है, ये सब जीरो पॉलिनोमियल है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो x raised to power 5 anything multiplied by 0 would be 0, here 0 raised to the power 4, 0 raised to the power 3, so it will have any value, it can have any values from 5 4 3 2 1 and so on। ठीक है, तो at n nth वैल्यू, तो उसकी वैल्यू जो डिफाइंड नहीं है, जीरो ऑफ जीरो पर। अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, नॉन नॉन जीरो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उनकी वैल्यू हमेशा या उनकी पावर, उनकी डिग्री जो है
वो क्या होती है, डिग्री की बात किया ना, तो इनकी डिग्री जो है डिफाइंड है, इनकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, x रेज़ टू पावर 5x, bx रेज़ टू पावर 4, cx रेज़ टू पावर 3, ये आपके जीरो पॉलीनोमियल थे। अब इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन, तो इट इज नॉट डिफाइंड। अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलीनोमियल की, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। कांस्टेंट पॉलीनोमियल की जैसे मान लो 5 है, x रेज़ टू द पावर 0, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 रेज़ टू द पावर 0 0। अगर हम x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 0। इसलिए अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो x 3 रेज़ टू द पावर 0 0। तो zeros of constant नॉन जीरो, zeros of, रब कर लेते हैं ना, zeros of non constant, zero of constant, non zero, zeros of non zero constant polynomials, zero, ठीक है। बात समझी। अब अगर हम बात करें zeros of zero polynomials के कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझते हैं। जैसे कि हमने कोई एक्सप्रेशन अगर लिखा px is equal to 5x square plus या minus 2x square plus 3x minus 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें x को अगर हम रिप्लेस करते हैं 1 से, फिर x is 1, x is equal to 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 आ गया माइनस 2, 1 स्क्वायर इज 1, 5 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 प्लस 3 3 into 1 is 3 minus 2, तो क्या होगा 5 minus 2 is 3, 3 plus 3 minus 2, that is 6 minus 2 is 4, तो what is the value, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। बात समझ में। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कोई एग्जांपल अगर हम लें, अभी हम आपको एग्जांपल से पूरा समझा लेते हैं। तो एक वैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 3x is equal to 5, ये एग्जांपल 2 है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और x की वैल्यू है यहाँ पे भी हम करते हैं 5 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 माइनस 3 इज 2, 2 प्लस 7 इज 9, ये भी क्या है नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉलीनोमियल। और दूसरा हम बात करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कुछ, अगर हम लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है q y is equal to 3y
क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और y की वैल्यू मुझे जानी दी हुई है y एट 2, तो 3 2 क्यूब माइनस 4 2 y एट 2 है ना, प्लस 11, तो 3 into 8, 2 cube is 8 minus 8 plus root 11. So 3 into 8 is 24 minus 8, that is 16 plus under root 11 is somewhere around root 11 कितना होता है 3.3 है ना, तो क्या वैल्यू है नहीं होगी। ओके, बात समझ में नहीं, 16 प्लस रूट 11 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या देखना है कि एक अगर एग्जाम्पल है यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, px इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब अगर हमने x की वैल्यू क्या ले ली, x की वैल्यू हमने अगर 1 ली, x इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, कितनी हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू 0 है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है यहाँ पे px की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया 0 और 0 पॉलिनोमियल, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इसको हम रूट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज और कॉल्ड एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द polynomial, and this is your polynomial expression, zero polynomial expression। बात समझ में, this is x minus 1 is polynomial equation and this is known as root of polynomial equation। okay, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 क्या है, 0 है, 1 is 0 of polynomial, 0 polynomial और root of polynomial। बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से तो ये इसमें बहुत सी चीजें जो है वो और एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। चलिए एक और कि एक दूसरे एग्जांपल, तो ये समझ आ गया कि इसको रूट बोलते हैं, पॉलीनोमियल इक्वेशन हो गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं px is equal to 2x plus 1, है ना। अब हम लेते हैं कि x की वैल्यू कहाँ पर 0, अब ये चीज एक नहीं है, ठीक है। कोई अभी तक हमने देखा कि वहां पे वैल्यू हमने पुट कर ली, x की वैल्यू 1 कर ली, 2 कर ली, तो उससे आ गया। अब हमको निकालना है कि कौन सी जगह पे जो ये पॉलिनोमियल है ये वैल्यू 0 है। तो इसमें कुछ नहीं होता बेटा, हम इसको इक्वेट कर देते हैं बस, 2x plus 1 is equal to 0, बस। तो 2x is equal to minus 1, तो x is equal to minus 1/2। तो अगर हम x की वैल्यू minus 1/2 रख दें तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रूट 0 रख के देखो, 2 into minus 1/2 plus 1 is equal to 0, बस
यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू, इक्वेशन को बात समझ में नहीं, माइनस क्या हो जाएगा, -2/2 +1 -1 + 1 कट दिया, 1 -1 आ गई बात समझ में। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि एक इक्वेशन है ax + b, ये इक्वेशन दी हो, ठीक है, और हमको यहाँ पे देखना है, ये कहना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो वैल्यू हमारी जो पॉलिनोमियल है हमारा वो 0 है, तो इसमें भी करना है a इज इक्वल टू b, हम देखते हैं a x इक्वल टू माइनस 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन दी हुई, तो इसमें क्या करेंगे ax प्लस b इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ax इक्वल टू माइनस b, x की वैल्यू माइनस b अपॉन पुट, देख लो पुट करके a माइनस b अपॉन a प्लस b माइनस a b अपॉन a प्लस b, कट गया माइनस b प्लस b आ गया कि नहीं आया, बात समझ में। तो इसी तरह से ये हमने निकाला, ठीक है। अब हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा इसमें, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हम लेते हैं एनसीईआरटी, आपको जो सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3, 5x - 4x² + 3 at x is equal to 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो, 5 × 0 0 माइनस 0² 0 -4 5, ठीक है, प्लस 3 -1 प्लस 3, बात समझ में एक नहीं, समझ में आया, ओके। अब क्या करना है, क्या इक्वेशन पुट करनी है, 5 - 4 1 + 3, 5 - 4 is 1 + 1 + 3 is 4, value 4, sorry, this will be 4, समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलिए हम एक दूसरा वो लेते हैं, एक इक्वेशन एग्जाम्पल यहाँ पे पुट करते हैं, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी की, और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 5x, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, यहाँ पर हमको देखना है कि x की वैल्यू यहाँ पर 0, x इज इक्वल टू 0, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी, 5 0 - 4 0 raised to the power 2² + 3,
यही तो लेनी है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 ले लिया हमने, तो वैल्यू क्या आ गई 0 माइनस 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3, वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना। अब उसी तरह से अगर हमने ले लिया x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये ले लेंगे हम, तो 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 5 माइनस 5 प्लस ये होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3, तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5, ये आपका एक सेकेंड जस्ट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम दे दिया माइनस 1, तो माइनस 1 अगर हम देते हैं तो ये वैल्यू आपकी बाहर आ जाएगी, ये सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। अब अगर हम वैल्यू आपकी दूसरी लेते हैं x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर हम देखते हैं 2, x की वैल्यू अगर हम देखते हैं 2, तो ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। 2 अगर हम ले लेते हैं तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 2 raised to the power 2 is 4, 4 into 2 is 4 into 4 is 16 plus 3, 10 minus 16 plus 3, आ गया कि नहीं है, कितना होगा माइनस 6 प्लस 3, तो कितना हो गया माइनस 3, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इसका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. एक दूसरा है आपका Py is equal to y square minus y plus 1। अब हमको P की वैल्यू पहले पुट करनी है 0, तो P is equal to 0, तो P 0 is equal to 0 square minus 0 plus 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 स्क्वायर 0 प्लस 1, कितनी वैल्यू होगी प्लस 1 आ गई, ठीक है। दूसरे केस में क्या करना है, P की वैल्यू कितनी y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y is equal to P is equal to 1, यहाँ पे हमने लिखा है 1 is equal to 1 square minus 1 plus 1, ठीक है, 1 minus 1 plus 1 आ गया, 1 ही आएगा आंसर, इसका भी आंसर बनाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर वैल्यू 2 पुट करते हैं, P 2 पुट कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरा इक्वेशन लिख लिया है, एक सेकंड हमारा प्रॉब्लम है, इसको नोट कर दें। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, P t is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube। अब
वैल्यू पुट करनी है p की एट वैल्यू ऑफ 0, तो अगेन 0 पुट कर दे, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 होल स्क्वायर प्लस 0 क्यूब, सॉरी माइनस 0 क्यूब, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 0, वैल्यू कितनी है 4 आई, ठीक है ना। बात समझ में नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब, तो एनीथिंग इंटू 0, सॉरी दिस विल बी 0, तो वैल्यू विल बी 2 इंटू 0 0, ओके। बात समझ में नहीं, ये 2 t स्क्वायर है ना, ये 0 है, 0 स्क्वायर किया 0 आएगा, तो 2 इंटू 0 0, ठीक, वैल्यू 2 आ गई। अब उसके बाद मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद मुझे क्या पुट करना है, p इक्वल टू 2 पुट करना है, p इज इक्वल टू 2, तो p 2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पुट करना है 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, क्यूब प्लस 8 है ना, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 वैल्यू विल बी 4, ठीक है ना। अब समझिए, तो अब अगली वैल्यू क्या पुट करनी है इनको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px रेज़ टू द पावर 3, px इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, तो 0 क्यूब 0 हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 क्यूब 1 हो गया, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, 2 क्यूब x की वैल्यू 8 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं। अब उसके बाद फिर कौन सा है, फोर्थ है, p इसको रख कर दें, px is equal to x minus 1 and x plus 1। अब ये एक्सप्रेशन में क्या याद दिलाता है, ये एक्सप्रेशन को याद दिलाता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब हम यहाँ पे बस इसको पुट कर देंगे, 0 यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 है ना, तो 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे सिंपल है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमने p की वैल्यू अगर 1 ले ली, p की वैल्यू हमने अगर 1 ले लिया, तो कितनी रहेगी 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये तो
तो 1 - 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई नहीं है, तो दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अब अगर हमने वैल्यू इसकी सीखी 2 ले ली, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई 2 होगी, b की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 3। ठीक है, हो जाए। ये एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a जो है वो b तो कांस्टेंट है और b तो मिल जाएगा थोड़ा, ये वैल्यू दी हुई है जो भी है 1 2 3 4, और यहाँ पे चेंज होता रहेगा, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। अब कौन सा क्वेश्चन, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicated in its name। ये पहला है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है px is equal to 3x plus 1 और x की वैल्यू क्या दी हुई है -1/3। 3 -1/3 plus 1, ये कितना हो गया -3/3 plus 1, कट गया -1 plus 1। So this is a zero polynomial। Yes, this is पहला दिया हो गया। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा px बराबर 5x - 5 और x कितना है 4/5, तो 5 4/5 -5, तो कितना हो जाएगा 5 4 का 20 और 5 -5 कितना हो गया 4 -5। तो ये नहीं, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, नो दिस इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू कितनी है 4 -5। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, x को हमको देखना है 1 और x को हमको देखना है -1, दोनों को देखते हैं। तो p1 पे कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, ये 0, तो यहाँ पे तो है एट x इज इक्वल टू 1, हम x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, p - 1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस 1, ये भी हो जाएगा यस 0, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है ना, x इज इक्वल टू -1 पे भी हो जाएगा। बात सुन रही थी, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं, px बराबर x + 1 और x - 1 एट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, ये दो चीज तो नहीं है। इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था भी पिछले 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 टर्म में, और हम इसको फैक्टराइज करें -1 + 1 1 -2, तो 0 हो गया, 1 - 2 -1, तो ये नहीं है, नहीं, बात समझ में नहीं। अब अगला क्या है, x की वैल्यू
सॉरी एक्स की वैल्यू -1 है, -1 -3, दिस इज -3, ओ आई एम सॉरी, दिस इज -3। इसको 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 इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं, दैट इज 0 into -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं बात, बात समझ में नहीं है। इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, बात क्या है, तो दिस इज 0 पॉलिनोमियल, -1 तो हो गया, x की वैल्यू का प्रोडक्ट थी, तो 2 + 1 into 2 minus 2, that is 3 into 0 0, yes, ये भी एक हमारा 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, px x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या लिया यहाँ पे, x = 0, x = 0, तो 0 स्क्वायर 0 सिंपली, यस वेरी गुड है, ये भी लास्ट क्या है हमारा, px बराबर lx plus m, where l is equal to, sorry, x is equal to minus m upon l, बस minus m upon l is equal to l की वैल्यू रखो और x की वैल्यू रखो minus m upon l, है ना, प्लस m, तो l से l कट गया, l से l कट गया, m से m कट गया, 0 हो गया, इसके बाद पॉलिनोमियल, सॉरी 0, ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है px is equal to नेक्स्ट क्वेश्चन है px बराबर is equal to 3x square minus 1, 3x square minus 1, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1/3, x is -1/3, तो 3 into -1/3 -3/√3 -1, यही तो है, इनफैक्ट इट इज x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी स्क्वायर में चली गई, तो इसको रिजल्ट करेंगे 3 into -3 into ये माइनस से माइनस 1 हो गया, 1/√3 3 हो गया, ठीक है, -1, तो क्या हो गया 3/3 -1, that is 1 -1, 1 -1, यस हो जाएगा। अगला क्या है, x की वैल्यू 2/√3, x की वैल्यू 2/√3, इसको बेटा करके देख लो, तो 3 x की वैल्यू कितनी, 2/√3 का होल स्क्वायर कर लो, -1 कर लो, तो 2 into 2 4, √3 is 3 -1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, ये तो नहीं आएगा भाई, दिस विल नॉट कम, नो नो, दिस इज नॉट, तो 2/3 पे 2/√3 पे हमारा 0 पॉलिनोमियल, ठीक है,
बात समझ आ गई? नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी एक्स कितना है? 2x plus 1, 2x plus 1 where x is equal to 1 by 2. ये तो आसान है, इसमें कुछ नहीं, 2 into 1 by 2 plus 1 कट गया, ये तो नहीं, दिस इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। px, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। px बराबर x plus 5, x plus 5, कुछ नहीं करना है, x plus 5 is equal to 0, तो x is equal to -5, ठीक है, बात समझ में? अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है? px is equal to x minus 5, x minus 5, तो x minus, यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है कि 0 कहाँ पे, तो इसको 0 से सेपरेट कर देना है, तो x minus 5 is equal to 0, तो x is equal to 5, ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है? px बराबर 2x plus 5, ये करना है, 2x plus 5 is equal to 0, 2x is equal to -5, x is equal to -5, ये आ गया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? अगला क्या है? px is equal to 3x minus 2, next is px is equal to 3x minus 2, so 3x minus 2 is equal to 0, so 3x is equal to 2, x is equal to 2, x स्क्वायर कितनी आ गई? 2/3 आ गई। फिफ्थ कौन सा है? px is equal to 3, अगला क्या है? px is equal to 3x, so 3x is equal to 0, x is equal to 0/3, that is 0, ठीक है, बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? px की ऐसी वैल्यू बनानी है is equal to ax where a is not equal to 0, जब a is not equal to 0 तो हमें 0 इसको पुट करना पड़ेगा, तो ax बराबर 0 हमने पुट कर दिया, x is equal to 0, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन आपको और देगी, px बराबर cx plus d where c is not equal to 0, तो cx plus d इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, तो cx is equal to minus d, x is equal to minus d upon c, आगे बढ़ो। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व कर दिया है। एक तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो एक और है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग कि if 1 0 of the quadratic polynomial, if 1 0 of the quadratic polynomial px बराबर
plus 3x plus 8 is 2. Then find the value. Then find the value of k. So x plus 3x plus 8. K की value कितनी? 8 की value कितनी? Sorry, 2 है. One of the zeros. यहाँ 2 कर दिया plus 3 into 2 कर दिया plus k कर दिया 2 plus 8 plus k. आगे की नहीं है. Sorry, 2 plus 6 plus 8 plus k is equal to 0. तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है. तो मैंने आपको आज कुछ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस जो होती हैं आपकी एक्सरसाइज 2 पॉइंट अपन लोगों ने 2.2 कवर किया. ठीक है. तो ये आपका आज मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है और अगली क्लास में लोग और आगे बात करेंगे. तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा. इन केस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग posted in the comment box, comment section में आप जरूर comment लिख के भेजिए so that we can answer your queries. ठीक है. Thank you and keep watching my channel and we'll meet in the next.